कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बीटीसी के बारे में थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने वाले हैं, प्लस 4 जितने ऐसे अल्ट कॉइन देखने वाले हैं कि बीटीसी थोड़ा सा पंप होगा और उस अल्ट कॉइन के अंदर अच्छा खासा पैसा आना स्टार्ट हो सकता है। तीसरी बात कि कुछ न्यूज़ अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल $71,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि मैं काफ़ी ट्विटर के अंदर पोस्ट भी देख रहा हूँ और मैंने खुद भी थोड़ा सा यहाँ पर जांच किया, जो कि मैं यहाँ पर एडवाइस तो नहीं दे रहा हूँ, बट जो मैं सोच रहा हूँ वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केट जब बुल रन के अंदर चलता है उन टाइम के अंदर बिटकॉइन के अंदर हम अगर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसका पैटर्न देखने जाए, इस बार की बात करें या प्रीवियस टाइम की बात करें, तो मार्केट ऊपर की ओर ज़्यादा जाता है और फिर एक छोटा सा सपोर्ट बनाता है, मार्केट स्ट्रगल करता है, अगेन मार्केट ऊपर निकलता है तो सेम टू सेम निकलता है, अगेन मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करता है, फिर अगेन मार्केट ऊपर निकलता है। जो कि यहाँ पर आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है, जो कि शॉर्ट टर्म एनालिसिस आपको मालूम है। बिटकॉइन का प्राइस जब $26,000-27,000 था, स्ट्रगल कर रहा था, एक सपोर्ट बनाई, ठीक है। ये सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट यहाँ से निकली, $27,000 से सीधा सीधा देखेंगे तो $50,000 के आसपास मार्केट जाके रुकी, काफ़ी तेज़ी से गई। फिर अगेन एक आध महीना 1.5 महीना स्ट्रगल किया ये जोन के अंदर जो मैं रफली बता रहा हूँ, वहाँ से अगेन मार्केट निकली, $38,000 के आसपास सपोर्ट बना के मार्केट निकली, $73,000 तक गई। मार्केट अगेन यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है और अगेन घूम के ऊपर की ओर जा रही है। तो सिंपल बात है कि पहले एक जंप, दूसरा जंप और एक तीसरा जंप बना सकती है। और मार्केट में कल $80,000 बोल रहा था, यहाँ पर काफ़ी पोस्ट वगैरह देखने के बाद मुझे खुद भी लग रहा है कि ऐसे ही तीसरा मोड़ आ जाता है तो मार्केट $1,00,000 के आसपास जाने के चांसेस हैं। थोड़ा लंबा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर कुछ महीने लग सकते हैं। बाकी बुल रन के अंदर वही पॉइंट रहते हैं, वही माहौल रहता है कि छोटा मोटा सपोर्ट बनाए 1-1.5 महीना और फिर मार्केट ऊपर निकले। जहाँ पर छोटा करेक्शन आए वहाँ बाइंग करना, टॉप पे सेल करना, ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनानी है। अब हम देख लेते हैं कॉइन्स की, कौन से ऐसे कॉइन्स है कि जल्दी पंप कर सकते हैं। उनमें एक स्मॉल कैप कॉइन है, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि वो कॉइन के बारे में बताया जाए, तो उसको भी हम ले लेंगे। उसके अंदर पहला प्रोजेक्ट आएगा पॉलीगॉन मैटिक, जो कि पॉलीगॉन मैटिक काफ़ी लंबे टाइम से साइडवेज है, ऐसा हम कहेंगे। लंबे मतलब 2021 का एक हाई मारा, तकरीबन पॉलीगॉन मैटिक का जो हाई था 2021 के अंदर $3 काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। वहाँ से फिर ये डाउन आया और बार बार एक ही जगह के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश हुई है ए जोन के अंदर, जो कि $0.5 $0.38 के आसपास की बात है। तो पॉलीगॉन साइडवेज रिएक्शन कर रहा है, ये जोन के ऊपर सपोर्ट लेता है और ऊपर की ओर पहले $3 गया, दूसरी बार $3 गया, फिर डाउन आया, फिर $1.5 बार बार गया है $1.5 के आसपास। तो अभी चल रहा है $0.7। मार्केट जैसे बाहर निकलती है, जैसे हमने बात की $73,000 से, और एक नया हाई बनाने की कोशिश करती है मार्केट, तो इजीली पॉलीगॉन अगेन मुझे लगता है तब तक $1-1.5 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं। पॉलीगॉन के बारे में ज़्यादा अगर आपको मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट बताना, स्पेशल वीडियो लेके आएंगे कि पॉलीगॉन मैटिक है क्या। बाकी पुराना प्रोजेक्ट है, मैक्सिमम लोग इसे जानते हैं। सेकेंड जो प्रोजेक्ट आएगा ईगो, पैसेंजर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि पैसेंजर एक एप्लीकेशन है, उसका नेटिव टोकन है। पैसेंजर एक वेब3 एप्लीकेशन है, क्रिएटर के लिए बनाया गया एप्लीकेशन है। इसके बारे में कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स थोड़ा अभी ट्रेंडिंग में है, मार्केट कैप छोटा है तो रिस्की भी है, तो भी आपको इसको देखना पड़ेगा। मार्केट कैप छोटा है, रिस्की भी उतना है और रिवार्ड्स भी उतना है, बट कंपेयर टू मीम कॉइन अच्छा है। ये प्रोजेक्ट्स नया प्रोजेक्ट्स हैं, जुलाई महीने के अंदर एक इसने डीप मारा था, तकरीबन ए जोन के अंदर इसका डीप था $0.017। वहाँ से चला गया $0.13, मतलब 5x से ज़्यादा ऑलमोस्ट इसने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अगेन ये स्ट्रगल कर रहा है इस जोन के अंदर, तो पार्ट के अंदर 0.04, 0.03 या $0.02 के आसपास पार्ट दे सकते, एक बहुत स्मॉल हिस्सा, क्योंकि छोटा कॉइन है, इसमें मीम के बाद की कैटेगरी का कॉइन है और उसके बाद आते हैं बड़े अल्ट्स और उसके बाद इथेरियम एंड बिटकॉइन आता है। तो मीम की थोड़ी सी ऊपर की कैटेगरी का कॉइन है, इसे आप देख सकते हैं। मार्केट ग्रीन होगा, नया है, ट्रेंडिंग में ये अगेन $0.12 के आसपास जैसे हिट मारा था उसी तरीके से एक अगेन टॉप लगा सकता है। बाकी आपको जांच करना ज़रूरी है, इसके अंदर मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसके बारे में और जानकारी निकाले थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये नया है तो थोड़ा बताना बनता है। इसके हम फॉलोवर्स की बात करेंगे,
ईगो के जो फॉलोवर्स हैं 1,06,000 फॉलोवर्स है ट्विटर अकाउंट के अंदर। ये इसकी कम्युनिटी है, इसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि ये काम क्या करता है, तो इसका एक एप्लीकेशन है ईगो नेटिव टोकन है, इसका एप्लीकेशन का नेम है पैसेंजर। गूगल प्ले स्टोर के अंदर आप जाएंगे, आपको पैसेंजर नाम का एप्लीकेशन मिल जाएगा। 1,00,000 से ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं और इसके अंदर काम क्या होता है, इंगेज, क्रिएट एंड अर्न, 3 बातें हैं। ट्विटर की मदद से जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर एंगेजिंग बढ़ाते हैं, आपका अकाउंट बना के वहाँ पे पोस्ट करके आप फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं और एक क्रिएटर का काम कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी बात, जैसे आप ट्विटर वगैरह में क्रिएट करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ मिलता नहीं है, बट इस एप्लीकेशन के अंदर आपको ईगो नेम के टोकन मिलेंगे जो कि आपको इसके अंदर एक्टिविटी करेंगे। चाहे तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या तो डायरेक्ट प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे, पैसेंजर लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। बाकी इस प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई से 43% डाउन है, आने के बाद एक जंप लगाया, अगेन थोड़ा डाउन आ गया है। और यहाँ पे बात करेंगे तो इसका मार्केट कैप ओनली $2.21 मिलियन है, बहुत स्मॉल कैप कॉइन है, तो थोड़ा ध्यान देके करना चाहिए। करंट टाइम के अंदर $0.038 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम है और यहाँ पर इसे ब्लू टिक मिला है, तो हम कह सकते हैं कि कोइन मार्केट कैप ने इस सप्लाई को वेरीफाइड किया हुआ है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट्स के अंदर होल्डिंग से भी ज़्यादा कहाँ से अर्निंग हो सकता है, जो कि एक चीज़ है, शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकती है, लॉन्ग टर्म के अंदर थोड़ा खतरा बन सकता है। इसका स्टेकिंग प्रोग्राम, इसका जो स्टेकिंग प्रोग्राम है अप टू 2000% APY दे रहा है, मतलब 2000% APY दे रहा है। वो रिस्की होता है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट 7-8% देते हैं, बट ये 2000% दे रहा है, तो आप होल्डिंग से ज़्यादा इसमें फोकस कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होल्डिंग से भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर हम देखेंगे तो स्टेकिंग प्रोग्राम से यहाँ से आपका पैसा रिकवर करके प्रॉफिट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके स्टेकिंग की वेबसाइट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो आएगा ऑप्टिमिज्म, सेम टू सेम मैटिक की तरह काम करता है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट छोड़ देना, मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई बुल मार्केट के अंदर अच्छा साबित हो सकता है, जो कि बुल मार्केट की बात नहीं है, इससे पहले भी अच्छा साबित हुआ है। बार बार ट्रेडिंग करने के लिए प्रोजेक्ट्स अच्छा रहा है, जब से आया है बार बार डीप लगा है और बार बार एक प्रॉफिट करने का मौका दिया है। स्टार्टिंग में देखिए $0.5 के ऊपर मिलता था, वहाँ से सीधा सीधा $2.5 के ऊपर सेल करने के लिए मौका मिला। दूसरी बार जब डाउन आया $0.8 के आसपास, अगेन ऊपर गया तो $3 के ऊपर प्रॉफिट बुक करने के लिए मौका दिया। अगेन आया $1 के आसपास, नीचे आया और $4 तक छलांग लगाया, जो कि बार बार 3x का रिटर्न ही देता जा रहा है। अगेन ये डाउन आया है, $2.5 के आसपास मिल रहा है, जो कि 2 से लेकर 2.5 के बीच में कहीं आप पार्ट कर सकते हैं जांच के मुताबिक, और अगेन $4 से लेकर $6 के आसपास प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ओपी को अपने लिस्ट के अंदर ले सकते हैं। जैसे बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 के आसपास टच होता है, तो ओपी अगेन मुझे लगता है तब तक $4 के आसपास ट्रेड कर सकता है। बाकी अगला और आखिरी प्रोजेक्ट्स आर्बिट्रम की बात करेंगे तो आर्बिट्रम भी मैटिक की तरह लेयर 2 प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पर हमने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स देखे, लार्ज के प्रोजेक्ट्स, जो कि पहला हमने देखा पॉलीगॉन मैटिक, दूसरा हमने देखा ऑप्टिमिज्म और तीसरा देखेंगे आर्बिट्रम। ये तीनों के 3 लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स इस बुल मार्केट के अंदर अच्छे खासे साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसके ऑल टाइम हाई कुछ और ही बन सकते हैं, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अभी हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये डीप के ऊपर आया हुआ है, इससे पहले भी डीप लगा था 0.75 टू $0.8, वहाँ से हिला तो $2.5 तक ट्रेड किया। अगेन $1 के ऊपर आया है, $0.8 के ऊपर भी यहाँ पे वीक लगाया हुआ है, तो 0.8 टू $1 के ऊपर पार्ट बना के अगेन आप इंतजार कर सकते हैं 1.5 से 2 से $2.5 तक, यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं एज ए शॉर्ट टर्म के अंदर, जो कि ये तीनों काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स है। और हमने ईगो की बात की, वो स्मॉल कैप प्रोजेक्ट्स है और रिस्की है, बट मीम कॉइन से अच्छा है, उसे आप ध्यान में ले सकते हैं। आखिर में अब कुछ न्यूज़ अपडेट है, उसे देख लेते हैं। दोस्तों, 4 दिन पुरानी न्यूज़ अपडेट है, बाइनेंस की तरफ से न्यूज़ अपडेट आता है। बाइनेंस FIO के अंडर रजिस्टर होने के बाद एक इसने काम किया है, बाइनेंस के अंदर जो कैश पेमेंट था, इंडिया वालों के लिए जो कैश पेमेंट का ऑप्शन था P2P ट्रेडिंग करने के लिए, उसे उसने सस्पेंड कर दिया है। अब आप उस ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी अपडेट है, क्योंकि लोग P2P करते थे, कैश पेमेंट की मदद से इंस्टेंट P2P हो जाता था, बट अब वो ऑप्शन इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, बाइनेंस ने उसे सस्पेंड कर दिया है। आखिर में हम देखें तो BNB नाम का नेटिव टोकन, जो कि बाइनेंस का नेटिव टोकन, एक नया हाई बना चुका है $700 के आसपास। काफ़ी बड़ी बात है, होल्डर काफ़ी खुश है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और BNB में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना मिस मत करना। मिलते एक नए वीडियो के साथ।